आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे तो अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज, जो कि एसबीआई पीओ मेंस के लिए 23 जनवरी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी। रीजनिंग का टेस्ट यहाँ पर होगा एसबीआई पीओ मेंस के लिए। सेकंड बात करेंगे तो T20 टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई क्लर्क प्री 2021, जो कि होगा 25 जैन को सुबह 9 बजे से क्वांट सेक्शन के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे द बेस्ट रीजनिंग टेस्ट बाय अंकुश लांबा 24 तारीख को सुबह 10 बजे से मॉक टेस्ट 2। तो एनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे इनके साथ बाय अंकुश लांबा और कई एजुकेटर्स के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड। मेरा कोड है AGRI10 एग्री10। एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि AFO मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे, पहली हेडलाइन है नाउ ड्रैगन फ्रूट विल बी कॉल्ड एज कमलम। तो यहाँ पर गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम करने का ऐलान किया है। तो जानेंगे ड्रैगन फ्रूट क्या है और इसको कमलम क्यों किया गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट रहने वाला है। तो इसको, इस सेशन को बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ देखें। सेकंड बात करेंगे, इफ्को रैंक फर्स्ट एमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में टॉप 300 कोऑपरेटिव में इफ्को ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो जानेंगे ये किस रिपोर्ट में ये डेटा आया है कि जहां पर इफ्को को फर्स्ट रैंक मिली है। और ये भी जानेंगे कि और इंडिया की कौन सी कोऑपरेटिव या फिर कंपनी है जिसको टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है, और इफ्को का ओवरऑल रैंक कितना है ये भी हम जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ्को के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और इस करंट अफेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली स्लाइड में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। आज की लास्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, महाराष्ट्र कैबिनेट ऑफर्स गारंटी टू 1500 करोड़ लोन बाय कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन। तो यहाँ पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने ऑफर किया है कि वो गारंटी दे रहा है 1500 करोड़ रुपए के लोन की, जो कि कॉटन ग्रोवर्स को दिया जाएगा MSP के वक्त जब कॉटन प्रोक्योर की जाएगी उसके लिए। तो जानेंगे इस मनी को कौन रेज करेगा और किस तरीके से इसको फार्मर्स तक पहुंचा जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो अब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया गया है गुजरात सरकार ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने, वहाँ के CM ने ऐलान किया है कि अब ड्रैगन फ्रूट का नाम उन्होंने क्या कर दिया है, कमलम कर दिया है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो ड्रैगन शब्द है इसको चाइना से रिलेट किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम बदलने की घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे द ड्रैगन फ्रूट रीनेम्ड एज कमलम इन गुजरात। तो गुजरात में इसका नाम बदल के कमलम किया गया है, क्योंकि इसका जो शेप है वो लोटस की तरह है, और यही कारण है कि इसका नाम अब बदल कर कमलम हो गया है, कर दिया गया है CM ऑफ गुजरात विजय रूपाणी जी के द्वारा। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो इसका ओरिजिनल नेम है, जो ड्रैगन नाम है, वो चाइना से एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि अब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के हम कमलम करने जा रहे हैं और इसका हम ऐलान करते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो रूपानी जी ने ये भी बोला है कि इस डिसीजन से क्या होगा कि जो लोगों के माइंड में एक रहता है कि एक इनअप्रोप्रिएट साउंड आता है। ड्रैगन फ्रूट एक तरह से एक फल का नाम नहीं है और बोल सकते हो कि फल की साउंड भी नहीं देखने को मिलती है और ये देखने में भी सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जिस टाइप की इसकी शेप है, जो लोटस नुमा इसकी शेप है, उसी के अकॉर्डिंग उसका कुछ नाम हो, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम कमलम कर दिया है, जो कि गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो ही एडेड दैट द नेम ड्रैगन फ्रूट इज एसोसिएटेड विद चाइना। तो जो ड्रैगन नाम है वो चाइना से एसोसिएटेड है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें और बदलें। तो अब ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात में क्या हो गया है, कमलम हो गया है। अब बात करेंगे इसके पेटेंट की। तो इसके पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब ड्रैगन फ्रूट को कमलम बोला जाएगा, इसका पेटेंट गुजरात सरकार बहुत जल्दी ले लेगी। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि बट एज ऑफ नाउ वी द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैव डिसाइडेड टू कॉल द फ्रूट एज कमलम। और वो अब क्या करेंगे, इस फ्रूट को कमलम नाम से बोला जाएगा उसको और जाना जाएगा। और उसके बाद हम पेटेंट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अब बहुत जल्द अगर पेटेंट मिलता है इस नाम को, तो अब गुजरात में ड्रैगन फ्रूट की जगह केवल और केवल कमलम नाम से इस फ्रूट को जाना जाएगा, जो कि हाई फाइबर और फैट फ्री एक नेचुरल फ्रूट है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं अगर हम हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये एड्रेस करते वक्त इन्होंने क्या किया है, वहाँ के जो सीएम हैं विजय रूपाणी जी, उन्होंने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसको डिटेल में सारा कुछ हम जानेंगे कि ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कितना आउटले है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अभी तक आपको इतना समझना है कि इस मिशन की लॉन्चिंग के दौरान ही यहाँ पर गुजरात के जो सीएम हैं मिस्टर विजय रूपाणी जी, उन्होंने यहाँ पर ये ऐलान किया है कि अब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया गया है। यहाँ बात करेंगे तो जो कमलम है, अब कमलम ही बोला जाएगा। तो कमलम जो है वो क्या है, नेटिव है साउथ अमेरिका का। ठीक है, और इसको अब सभी जगह नॉर्मली सभी प्लेसेस पे ग्रो किया जाने लगा है। ये आपको याद रखना है। आपको यहाँ से नेटिव प्लेस ऑफ ड्रैगन फ्रूट और कमलम आपको याद रखना है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, जो आपका ड्रैगन फ्रूट है इट इज़ अ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट के मामले में काफ़ी रिच है। जैसे बात करेंगे फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक एसिड और यहाँ पे बीटा सायनिन। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करते हैं। और ये क्या है, एक नेचुरली फैट फ्री और हाई फाइबर कंटेंट फ्रूट है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी अच्छा है। तो इतना आपको पता रखना है इस इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर से कि गुजरात सरकार ने ड्रैगन नाम का जो फ्रूट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, कमलम कर दिया है, क्योंकि वो कमल के आकार का दिखता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे एक और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। इफ्को रैंक्स फर्स्ट एमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के टॉप 300 कोऑपरेटिव में इफ्को ने पहली रैंक हासिल की है। इफ्को का मतलब क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको इफ्को बोलते हैं। ये एक सहकारी संस्था है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपको टेबल दिख रही है, जो कि ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, ठीक है, ये जो रैंकिंग है वो रिलीज की गई है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 में। और यहाँ पर बात करेंगे तो आपको रैंक 1 पर दिख रहा होगा हमारा इफ्को, जिसका जो कंट्री है वो इंडिया है, जो कि एक प्रोड्यूसर टाइप की संस्था है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये है टॉप 300 टर्नओवर जीडीपी पर कैपिटा। तो यहाँ पर मतलब है कि जो टर्नओवर हो रहा है पर जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंपनी कौन सी हैं, तो यहाँ पर इफ्को ने पहली रैंक हासिल की है। और दूसरा अमूल्स की गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि ये भी इंडिया की है। तो आपको बैक टू बैक याद रखना है, फर्स्ट रैंक इफ्को की है और सेकंड रैंक यहाँ पे GCMMF की है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये दोनों
इंडिया की हैं, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिस आपको याद रखना है टॉप 300 टर्नओवर पर जीडीपी पर कैपिटा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये जो रैंक है वो यहाँ पे निकाली गई है। डिटेल ले लेते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इफको हैज़ स्टेप्ड अप 65th पोजीशन इन ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग फ्रॉम 125th पोजीशन इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो टोटल ओवरऑल जो रैंक थी उसमें 125वां स्थान भारत का था, लेकिन इस बार जो स्थान है वो 65 स्थान है। मतलब यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ की है इफको ने इस बार या एक साल में, जो कि अब 65वीं रैंक पर आ गया अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करेंगे। और लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ टर्नओवर ओवर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, तो यहाँ पर टॉप 300 वर्ल्ड की जो कोऑपरेटिव है उसमें पहली रैंक इफको ने हासिल की है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको समझनी है कि इफको की जो पहली रैंक आई है वो टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आई है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ओवर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग पहली रैंक है। और अगर हम ओवरऑल पोजीशन की बात करेंगे तो 65th पोजीशन यहाँ पर इफको की आई है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे तो इफको में 36,000 से ज़्यादा मेंबर कोऑपरेटिव और ग्रुप्स वर्क करते हैं, जिसका जो टर्नओवर है वो नियरली $7 बिलियन है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो डेटा रिलीज किया गया है ये किया गया है 2020 एडिशन ऑफ द 9th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर WCM। तो ये 2020 एडिशन की 9वीं एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में ये रैंकिंग पब्लिश की गई है। और इसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलियंस ICAA ने, ये यहाँ पर इफको ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रैंक आपको याद रखनी है, ओवरऑल 65 रैंक आई है। और अगर हम बात करेंगे टॉप 300 कोऑपरेटिव ऑफ वर्ल्ड टर्नओवर जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग पहली रैंक आई है। और सेकंड रैंक इसकी आई है अमूल की, तो वो है आपकी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर क्रिप्को की भी रैंक की अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्को की जो रैंक आई है वो 18वीं रैंक आई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्रिप्को की कितनी है, 18वीं रैंक आई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट यहाँ पे इफको, सेकंड यहाँ पे GCMMF और 18th यहाँ पे आपकी क्रिप्को, ये आपको पता रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो जो इफको के MD हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर US अवस्थी जी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इफको सेड इट इज़ अ प्राउड मूवमेंट फॉर इफको एंड कोऑपरेटिव एज वेल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो मूवमेंट है वो इफको के साथ साथ जो भी सहकारी हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनके लिए भी बहुत ही खुशी वाला क्षण है, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से आपको क्या क्या सीखना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको सीखना है कि अगर ओवरऑल रैंक ही पूछेगा तो आपको 65 बताना है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 125वीं रैंक आई थी। तो काफ़ी ग्रोथ किया है, इस बार 65वीं रैंक हासिल की है। अगर यहाँ पर पूछ ले कि टर्नओवर ओवर दी जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग भारत में, ठीक है, इफको की रैंक, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक होगी वर्ल्ड में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड रैंक यहाँ पे क्या होगी, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये भी आपको याद रखना है, GCMMF की यहाँ पे सेकंड रैंक है। और यहाँ पे 18th रैंक की बात करेंगे तो वो है क्रिप्को की, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो ये की है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलियंस। ये रिपोर्ट क्या है, तो ये 2020 एडिशन ऑफ दी 9th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, ठीक है। तो ये आपका 9वां WCM वर्ल्ड एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट है, जो कि 2020 के लिए ये बोल सकते हो उसका एडिशन है। और ये इस बार रिलीज़ किया गया है 2021 में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए वीडियो को अभी कंटिन्यू देखते रहें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक और करंट अफेयर आने वाला है।
बात करेंगे तो महाराष्ट्र कैबिनेट ऑफर गारंटी टू 1500 करोड़ लोन बाई कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने वेडनेसडे को डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर लोन पर गारंटी देगा, जो कि अमाउंट है 1500 करोड़ की, ठीक है, जिसको रेज करेगा महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो रेज करने का मतलब है कि जो लोन है उसको कौन उठाएगा, तो वो उठाएगी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। किस लिए उठाएगी? फॉर पेइंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू दी कॉटन ग्रोवर या कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जितने भी कपास ग्रो करने वाले, उत्पादन करने वाले फार्मर्स हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योर करने के लिए, कॉटन को एमएसपी पे प्रोक्योर करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट होगी, उस मनी को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड उठाएगी। किससे? तो ये भी अभी जान लेंगे किससे उठाएगी। तो वो उठाएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। तो ये जो लोन है वो कहाँ से उठाया जाएगा? तो वो लिया जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जिसका इंटरेस्ट होगा 6.35%। तो 6.35% की दर से ये जो लोन है 1500 करोड़ का, इसको उठाया जाएगा। कहाँ से उठाया जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। और कौन उठाएगा? मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन दी स्टेटमेंट द गारंटीड फीस टू बी पेड टू द कॉटन मार्केटिंग फेडरेशन ऑन द सैंक्शन गवर्नमेंट गारंटी हैज़ ऑल्सो वे। इसके अलावा स्वीकृत सरकारी गारंटी पर कॉटन मार्केटिंग को दी जाने वाली गारंटी शुल्क को भी माफ़ कर दिया गया है। ये यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर इस बार जो कंडीशन रही है, रेनफॉल रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, तो जिसके फलस्वरूप इस बार अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है कॉटन का। तो यहाँ पर एवरेज यहाँ पे निकाला गया है कि जो प्रोडक्शन इस बार हो सकता है 4000 लाख क्विंटल है। अब यहाँ पे बेस होना चाहिए, क्विंटल में दे रखा है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बाकी आपको बता दें कि 1 बेल ऑफ कॉटन इक्वल्स टू 170 kg और 1 बेल ऑफ जूट और मेस्टा इक्वल्स टू 180 kg। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ बात करेंगे तो जो सीसीआई है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो हमेशा एंगेज रहती है डाइवर्स एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। तो कॉटन को प्रोक्योर करने में, उसकी ट्रेड मतलब उसका व्यापार करने में, या फिर उसको एक्सपोर्ट करने में, उसका निर्यात करने में जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स एक्टिविटी करती है, उससे रिलेटेड काम करती है, उसी को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंड हुई थी 31 जुलाई 1970, 31 जुलाई 1970 में ये फाउंड हुई थी। इसके जो की पर्सन है प्रेजेंट में वो हैं पी अली रानी। ये आपको याद रखना है इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर कोई सजेशन है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ऑन विच डेट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ इनेबल्ड इन 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टिल नाउ। ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर टारगेटेड टू बी इंटीग्रेटेड बिफोर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक बात करेंगे तो पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत की बात करेंगे तो 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इनेबल हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उसका टोटल टारगेट कितना सेट किया गया है कि इस डेट तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भारत के सभी स्टेट और भारत के सभी यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर मंथ और ईयर बताना है कि किस ईयर के किस मंथ तक
वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।